हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सीएम एंड गवर्नर्स 2026। तो जो भी यहाँ पे मोस्ट रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सीएम की, गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट रीसेंट, तो देखिए प्रीवियस वीडियो जब हमने सीएम गवर्नर डिस्कस किया था, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, राइट। तो उनके रिज़ाइन करने के बाद ये सीट जो थी, ये प्लेस जो थी, वेकेंट थी। अब यहाँ पे न्यू सीएम ऑफ बिहार अपॉइंट हो गए हैं और ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। तो इस वीडियो में हम इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सीएम एंड गवर्नर डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे, देन उस स्टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल क्या है, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है, एंड यहाँ के गवर्नर कौन है। इसी तरीके से हम हर स्टेट के बारे में हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के नए सीएम बन गए हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में बात करें डिटेल में, तो देखिए सम्राट चौधरी हैं फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के ये पहले सीएम हैं इन बिहार, राइट। अब देखिए बात करें बिहार एज अ स्टेट के बारे में, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये हुआ था मार्च 22, 1912 में, राइट। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ईयर आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। देन हम बात करें कैपिटल क्या है, तो बिहार का कैपिटल है यहाँ पे पटना। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 40 हैं, राज्यसभा की 16 सीट्स हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ टोटल 243 सीट्स हैं। बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ऑल राइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फेब 2026। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिपुर के जो नए सीएम हैं ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। युमनाम खेमचंद सिंह की बात करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मणिपुर एज अ स्टेट बात करें फ्रेंड्स, तो जनवरी 21, 1972 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था मणिपुर का। कैपिटल इम्फाल है। लोकसभा में 2 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 60 सीट्स हैं। साथ में मणिपुर के गवर्नर कौन है? ये है अजय कुमार भल्ला, जो कि पहले यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। डेप्यूटी सीएम है मणिपुर के नेमचा किपगेन, जो कि बीजेपी से हैं, एंड लोसी दिखो फ्रॉम एनपीएफ। तो यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बन गई हैं सुनेत्रा पवार। तो देखिए हाल ही में जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे थे अजित पवार, उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था, तो उनकी वाइफ हैं यहाँ पे सुनेत्रा पवार, जो कि बन गई डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ओके, यहाँ पे देखिए बात करें डिटेल में, तो सुनेत्रा पवार, वाइफ ऑफ लेट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर अजित पवार, हैज़ बीन स्वर्न इन एज महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस उमर अब्दुल्ला इज द फर्स्ट सीएम टू अज्यूम ऑफिस आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द कन्वर्जन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी इन 2019। तो आर्टिकल 370 के हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। सुरेंद्र कुमार चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी सीएम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए बात करें जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे 2 कैपिटल हैं। समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है। इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है अक्टूबर 31, 2019 को, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड टाइम। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग की बात करें तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिक्किम का इंडिया में मर्जर कब हुआ था? ये May 16, 1975 में हुआ। कैपिटल सिक्किम का गैंगटोक है।
लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे एक एक सीट्स हैं और असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 32 हैं। सिक्किम के गवर्नर कौन है? इनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। और फ्रेंड्स, हर एक गवर्नर एंड हर एक सीएम का आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया गया है ताकि आप मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव इज़ फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आप ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 1 1956 को। भोपाल कैपिटल है। यहाँ पे लोकसभा सीट्स 29 है, राज्यसभा की सीट्स 11 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स हैं यहाँ पे 230। यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई चगनभाई पटेल। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विष्णुदेव साय बिलोंग करते हैं फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 1 2000 में। तो ये सेपरेट हुआ था फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, कैपिटल नया रायपुर है। लोकसभा की यहाँ पे सीट्स 11 है, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 90 हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम है विजय शर्मा एंड अरुण साव। गवर्नर है छत्तीसगढ़ के रामेन डेका। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान। भगवंत मान इज फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। पंजाब का फॉर्मेशन नवंबर 1 1966 को हुआ था। चंडीगढ़ कैपिटल है। लोकसभा की सीट्स 13 है, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और असेंबली सीट्स यहाँ पे टोटल 117 हैं। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड सांगमा। कोनराड सांगमा है फ्रॉम द नेशनल पीपल्स पार्टी। मेघालय का फॉर्मेशन अप्रैल 1 1970 को हुआ था। शिलोंग कैपिटल है। लोकसभा की 2 सीट्स है, राज्यसभा की 1 सीट है और लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स यहाँ पे 60 हैं। मेघालय के गवर्नर कौन है? इनका नाम है CH विजय शंकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है? देखिए, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोज़ के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, हु हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द 3rd टाइम? महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस हैं फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। साथ में महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM की बात करें तो ये एकनाथ शिंदे हैं एंड हैं सुनेत्रा पवार, और इनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। सुनेत्रा पवार जो हैं ये महाराष्ट्र की पहली वुमेन डेप्यूटी CM बन गई हैं। राइट, महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था May 1 1960 को। मुंबई इसका कैपिटल है। लोकसभा में 48 सीट्स हैं, राज्यसभा की टोटल 19 सीट्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं 288। गवर्नर कौन है? इनका नाम है श्री जिष्णु देव वर्मा।
हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम। हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी इज़ फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं इसे स्टेटहुड ग्रांट किया गया था नवंबर 1 1966 को। कैपिटल चंडीगढ़ है। लोकसभा की 10 सीट्स हैं, राज्यसभा में यहाँ पे 5 सीटें हैं, असेंबली में यहाँ पे 90 सीट्स हैं। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आशिम कुमार घोष और ये यहाँ पे देखिए 19th गवर्नर हैं हरियाणा के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन नवंबर 1 1956 को हुआ। कैपिटल अमरावती है। लोकसभा सीट्स 25 हैं, राज्यसभा सीट्स 11 हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स यहाँ पे 175 हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है एस अब्दुल नज़ीर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा इज़ फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन मार्च 30 1949 को हुआ था। जयपुर कैपिटल है। लोकसभा की 25 सीट्स हैं, राज्यसभा में 10 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे टोटल हैं 200। गवर्नर कौन है राजस्थान के, ये हैं हरिभाव किसान राव बागड़े। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है मोहन चरण मांझी। यहाँ पे आप इसे सही कर लीजिए, मोहन चरण मांझी इनका नाम है। बात करें डिटेल में इनके बारे में तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड उड़ीसा स्टेट का फॉर्मेशन अप्रैल 1 1936 को हुआ था। भुवनेश्वर कैपिटल है। लोकसभा सीट्स 21 है, राज्यसभा की सीट्स टोटल 10 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं 147। उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्हमपति। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर पेमा खांडू। पेमा खांडू हैं फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट हुआ है फेब 20 1987 को। कैपिटल ईटानगर है। लोकसभा की 2 सीट्स हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 60 हैं। गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए हैं यहाँ पे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी इज़ फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन जून 2 2014 को हुआ था। तो ये सेपरेट किया गया था, कार्व आउट किया गया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और असेंबली सीट्स यहाँ पे 119 हैं। तेलंगाना के गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला हैं। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड फॉर द 4th टाइम। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इज़ फ्रॉम द झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन नवंबर 15 2000 को किया गया। रांची कैपिटल है। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 14 है, राज्यसभा की 6 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे टोटल 82 हैं। झारखंड के गवर्नर का नाम है संतोष गंगवार। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये बन गए हैं सिद्धरामैया। सिद्धरामैया इज़ फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। कर्नाटका का फॉर्मेशन नवंबर 1 1956 को हुआ। बैंगलोर कैपिटल है। लोकसभा की 28 सीट्स हैं, राज्यसभा की 12 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 224 हैं। कर्नाटका के गवर्नर का नाम है थावर चंद गहलोत। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन जैन 25 1971 को हुआ था। अगेन यहाँ पे 2 कैपिटल हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 4 हैं, राज्यसभा सीट्स 3 हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 68 हैं।
गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? यह है श्री कविंदर गुप्ता। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं मानिक साहा। मानिक साहा इज फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा स्टेट की बात की जाए तो फॉर्मेशन हुआ था Jan 21, 1972 को। अगरतला कैपिटल है। लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा की सीट्स यहाँ पे 1 हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 60 हैं। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये है प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत इज फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। गोवा को स्टेटहुड रिसीव हुआ है May 30, 1987 को। पणजी यहाँ का कैपिटल है। लोकसभा की 2 सीट्स हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 40 हैं। गोवा के गवर्नर कौन है? यह है पुसपति अशोक गजपति राजू। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो यह है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये बिलोंग करते हैं द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम पार्टी से, डीएमके पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु का फॉर्मेशन November 1, 1956 को हुआ। चेन्नई कैपिटल है। लोकसभा सीट्स 39, राज्यसभा सीट्स 18 और असेंबली सीट्स यहाँ पे 234 हैं। तमिलनाडु के नए डेप्यूटी सीएम हैं उदयनिधि स्टालिन और यहाँ के गवर्नर कौन है? यह है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो केरल के मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं पिनरई विजयन। ये बिलोंग करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। केरला का फॉर्मेशन November 1, 1956 को हुआ। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा सीट्स 20, राज्यसभा सीट्स 9 है और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 140 हैं। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और ये आते हैं फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट किया गया Jan 24, 1950 को। लखनऊ कैपिटल है। लोकसभा की 80 सीट्स हैं, राज्यसभा में 31 सीट्स हैं और विधानसभा सीट्स यहाँ पे 403 हैं। यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ गुजरात? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल इज़ फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। गुजरात का फॉर्मेशन May 1, 1960 को हुआ। कैपिटल है गांधीनगर। लोकसभा सीट्स हैं 26, राज्यसभा सीट्स हैं 11 और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 182। गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? यह है आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के सीएम है हिमंत बिश्व शर्मा एंड ही इज़ फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। असम को स्टेटहुड दिया गया है Jan 26, 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। लोकसभा की यहाँ पे 14 सीट्स हैं, राज्यसभा की 7 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में 126 सीट्स हैं। गवर्नर है असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीएम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इज़ फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था November 9, 2000 को। देहरादून और गैरसैंण दोनों ही इसके कैपिटल हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल। लोकसभा सीट्स हैं 5, राज्यसभा सीट्स हैं 3 एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 71 है। गवर्नर हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर इज नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो इज फ्रॉम द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड का स्टैब्लिशमेंट December 1, 1963 को हुआ। कैपिटल कोहिमा है। लोकसभा और राज्यसभा में 1-1 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 60 हैं। गवर्नर है यहाँ के श्री नंद किशोर यादव। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालदुहोमा। लालदुहोमा इज फ्रॉम द जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी। मिजोरम स्टेटहुड मिला है इसे Feb 20, 1987 को। आइजवाल यहाँ का कैपिटल है। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में 1-1 सीटें हैं मिजोरम की और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 40। मिजोरम के गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह जो कि फॉर्मर
आर्मी चीफ रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी स्टेट्स रिलेटेड सीएम एंड गवर्नर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी के जो भी सीएम्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गई हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं चीफ मिनिस्टर हैं और ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोकसभा की सीट 7 हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये है श्री तरनजीत सिंह संधू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी। पुदुचेरी का स्टैब्लिशमेंट नवंबर 1, 1954 को हुआ था। यहाँ का कैपिटल पुदुचेरी ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के कैलाश नाथन और लोकसभा एंड राज्यसभा में यहाँ से एक एक सीट्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान एंड निकोबार का स्टैब्लिशमेंट नवंबर 1, 1956 को हुआ और यहाँ का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है, ये बन गए हैं कविंदर गुप्ता। लद्दाख का कैपिटल यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे है लेह एंड कारगिल। लद्दाख का स्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 31, 2019 को हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम है प्रफुल्ल खोदा पटेल। लक्षद्वीप को स्टैब्लिश किया गया नवंबर 1, 1956 को। यहाँ का कैपिटल है कावरती। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है, यह है दमन। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है, तो ये है गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो इसे फाउंड किया गया है नवंबर 1, 1966 को। चंडीगढ़ के देखिए चंडीगढ़ जो है फ्रेंड्स ये पंजाब एंड हरियाणा दोनों का ही कॉमन कैपिटल है। ओके, तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सीएम एंड गवर्नर्स 2026। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, आप बताएं। नेक्स्ट, हु विल बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फेब 2026। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ये तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में आपके लिए एक और बोनस क्वेश्चन है, आपको बताना है बिहार के नए सीएम कौन बने हैं। बिहार के सीएम का नाम आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 जीएस टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।